वही सुपर हीरो फैन फाइनली रिलीज हो चुका है गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर का सेकंड ट्रेलर, और जिसको देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और इसके अंदर फाइनली हमें छोटा सा चाहे हर हिंट दिया है अपने सीनों का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम इस ट्रेलर को प्रॉपर ब्रेक डाउन करने वाले टाइमली। पहला सीन हमें ट्रेलर 1 वाला ही है, जहाँ पिरामिड की साइड में से अपना कॉन्ग बाहर निकाल रहा है। इसी सेम सीन को हमने ट्रेलर 1 के अंदर देखा, लेकिन अगला ही सीन दिखता है अपने गॉडजिला का, जहाँ पे वो अपनी पिंक फॉर्म के अंदर पानी के अंदर कहीं जा रहा होता है। तो प्रोबेबली शायद से ये अपने कॉन्ग के पास ही आ रहा है, क्योंकि कॉन्ग वापस से अर्थ पे आ चुका है उसके हाथ टूटने के बाद। और शायद से अपना कॉन्ग ने गॉडजिला को भी बुलाया कोई सिग्नल या कुछ वेव्स के थ्रू, ताकि वो कॉन्ग की हेल्प लेके गॉडजिला और सीनू को हरा सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जेन को, जो बेसिकली कमरे में बैठ के काम कर रही है, और एकदम से वो सो रही होती है और उसको एक सिग्नल इमिट होती है। उसको एक सपना दिखता है जिसके अंदर अपना गॉडजिला एक बहुत तगड़ा पावर ब्लास्ट करता है, और उसके अंदर हमें सीनू और अपने स्कार किंग भी दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कार किंग और सीनू का जो फेस है वो एक साथ ग्लो होता है और एक साथ दिखाया जाता है, और उसकी आंखें भी, जिससे पता चलता है कि जो अपना स्कार किंग है वो अपने सीनू को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैन है वो ये सारी चीज़ अपने मेंटर को बताती है, जो बेसिकली मेन मेंबर है वॉल की, जो सारे टाइटन्स पे कंट्रोल करती है। वो बेसिकली अपने हेड को बताती है और डिस्कस करती है कि कोई ना कुछ हमें रेडिएशन मिली है और कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। और ये चीज़ उस जेन को भी पता है, और गॉडजिला को भी, और अपने कॉन्ग को भी। इस चीज़ की हिंट जैसे अपने कॉन्ग को लगती है, वो सीधा की सीधा होलो अर्थ की तरफ जाने लग जाता है। और वहीं पे हम अगले सीन में कॉन्ग को देख सकते हैं, जो बेसिकली अपने ब्लू फॉर्म में है। तो प्रॉब्लली ये शायद से अपने पिंक फॉर्म से पहले वाला कॉन्ग है, जहाँ पे उसको ये चीज़ की पता लग गई है कि कोई पावरफुल टाइटन आ रहा है। तो इसकी वजह से वो होलो अर्थ की पावर सोर्स की तरफ जा रहा है, ताकि वो अपने आप को पावर अप कर सके, और ताकि वो किसी भी पावरफुल टाइटन से आराम से टक्कर ले सके। उसके बाद वो एक समुद्र के अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो अपने इंसानों के साथ मिलकर होलो अर्थ पे जाता है, और जैसे ही वो होलो अर्थ पे जाता है तो वहाँ पे उसको एक छोटा कॉन्ग मिलता है, जो बेसिकली अपने कॉन्ग से शायद से हेल्प मांगता है, ताकि वो स्कार किंग को हरा सके। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अपना स्कार किंग और काफ़ी सारे कॉन्ग दिखते हैं, जहाँ पे कॉन्ग अपने स्कार किंग से लड़ने लग जाता है। और इसी फाइट के दौरान हम देख सकते हैं कि कॉन्ग थोड़ा सा भारी पड़ रहा है अपने स्कार किंग से, और वहीं पे जो स्कार किंग है वो थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। लेकिन इतने में ही उसकी आंखें बहुत फटी की फटी लग जाती है, जहाँ पे उसको देखता है सीनू, एक वाइट आइज जो बेसिकली लावा में से निकल रही है। और ये परफेक्टली करेक्टली कंफर्म अपने सीनू है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये गॉड ऑफ टाइटन है जिसने सभी टाइटन को क्रिएट करा है। और उसी चीज़ से जो ये सीनू है वो अपने कॉन्ग पर एक बहुत तगड़ा आइस ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से अपने कॉन्ग का हथियार जमता ही है, और उसके जो हाथ का है वो भी जम जाता है, जिसकी वजह से प्रोबेबली जब अपने कॉन्ग ने स्कार किंग को हरा दिया होगा, तो सीनू ने उसके हाथ को जमा दिया होगा, उसको कमज़ोर कर दिया होगा, और उसी टाइम अपने स्कार किंग ने अपने कॉन्ग का हाथ तोड़ दिया होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब अपना गॉडजिला है वो ब्लू फॉर्म में है, और उसके ऊपर अपने जो इंसान है वो मिसाइल शूट करते हैं। तो शायद से जो ये इंसान है वो अपने गॉडजिला को पावर अप कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब अपना कॉन्ग है वापस से अपने अर्थ पे आता है, और वो बुलाता है गॉडजिला को, जहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग की मुलाकात होती है प्राइवेट वाले टाइम पे। और वहाँ पे शायद से गॉडजिला कॉन्ग में छोटी सी लड़ाई होगी, क्योंकि वो जो अपना गॉडजिला उसको लग रहा होगा कि कॉन्ग ही उसको बुला रहा है, और वही सबसे बड़ा टाइटन है जो उससे फाइट करने वाला है। लेकिन अपना कॉन्ग उसको समझाएगा, जहाँ पे वो बताएगा कि स्कार किंग और एक बहुत बड़ा टाइटन हमसे लड़ने आ रहे हैं, और वो शायद से पूरे अर्थ पे कंट्रोल होने वाले हैं। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अपना गॉडजिला और कॉन्ग साथ मिलकर होलो अर्थ पे आते हैं, और उन स्कार किंग और सीनू से फाइट करने जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि एक ब्लू रेज आसमान में जा रही है, और वहाँ का जितना आसपास एरिया है वो जम रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी अपना सीनू है, जिसने पहले भी अर्थ पर आइस एज ला दी थी, और शायद से उसके जगने के बाद वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है होलो अर्थ की एनर्जी से, कि वो पूरे अर्थ को जमाना चाहता है। और स्कार किंग भी ऐसा ही चाहता है कि वो पूरे अर्थ को जमा दे, ताकि उस पर पूरा अर्थ पे कंट्रोल रहे, और वो जितने भी टाइटन हैं उनको मार सके। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपना गॉडजिला है वो अपने ब्लू फॉर्म में आ चुका है, और वो एक बहुत तगड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जैसे कि वो अपने बर्निंग फॉर्म में जा रहा हो। थोड़ा थोड़ा हम देख भी सकते हैं कि जो उसका बर्निंग फॉर्म है वो हल्का हल्का ब्लू लाइट की वजह से है। तो शायद से जो एंड फाइट के दौरान
कॉन्ग और स्कारकिंग भी फाइट दिखती है, जहाँ पे अपने कॉन्ग के हाथ में एक बहुत तगड़ा वेपन आ जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक स्ट्राइक करता है और उसकी एक पंच अपने जो स्कारकिंग का वो ताज भी टूट जाता है, जिससे पता चलता है कि तो स्कारकिंग को जब हम इतना ज़्यादा पावरफुल समझ रहे थे, कॉन्ग से भी ज़्यादा पावरफुल, वो इस मूवी या इस ट्रेलर के अंदर इतना पावरफुल है नहीं। वो अपना कॉन्ग इसको आराम से हरा देगा। लेकिन इतने में ही अपने गॉडजिला और सीनू की फाइट होगी, जहाँ पे ना गॉडजिला अपने बर्निंग फॉर्म में आएगा ताकि वो सीनू को रोक सके पूरी अर्थ को जमाने से। तो यहीं पे ट्रेलर का एंड होता है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी इस ट्रेलर को देखने के बाद काफ़ी सारी स्टोरी, काफ़ी सारा मूवी का प्लॉट क्लियर हो चुका है, जहाँ पे पहला अपना कॉन्ग होलो अर्थ पर जाएगा और वहाँ पे उसकी फाइट होगी स्कारकिंग से। वो स्कारकिंग को हरा देगा, लेकिन अपना सीनू उसका हाथ जमा के उसका हाथ तोड़ देगा, जिसकी वजह से जो अपना कॉन्ग है वो आएगा वापस से अर्थ या अपने दोस्त को बुलाने, वो गॉडजिला को बुलाने, जहाँ पर वो दोनों मिलके अपने स्कारकिंग और सीनू को हराएंगे और अपनी अर्थ और इंसानियत को बचाएंगे। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा।